ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, कभी हट नहीं करेंगे। अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके। आत्माएं ब्रह्मा मुख से यह नॉलेज पढ़ती हैं। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, न श्री कृष्ण पढ़ा सकते, न श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण तो बैकुंठ का प्रिंस है, यह भी तुम बच्चों को समझाना है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा। वो बैकुंठ का प्रिंस है, उनको भी कोई जानते नहीं। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, व मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं। दूसरी पॉइंट, आजकल क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण मिसल बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में देते हैं। अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते हैं। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे, यह अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार न सके, तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? तीसरी पॉइंट, अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी है, वहाँ तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसको दुख नहीं देना। यह लड़ाई का मैदान है, परंतु गुप्त, वह है प्रत्यक्ष। चौथी पॉइंट, यह जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा न सके, परंतु गीता में भगवान वाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह सर्विस भी करनी है। पांचवी पॉइंट, जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं, जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो। उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे
तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। बाप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता है। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। छठी पॉइंट, यहाँ कितना सहज है। स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं। यहाँ कितना मतभेद है। पानी पर, जमीन पर झगड़ा। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। 7वीं पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। पढ़ाई से राज्य पाते हैं। नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं। रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवाह में हो। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़ी जाएंगे। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा हैं। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। जो भी भारतवासी हों बोलो भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है। 8वीं पॉइंट, अभी मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है। यह तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी लगती है। परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भर लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है। तब तक विनाश हो नहीं सकता। 9वीं पॉइंट, यह है विश्वविद्यालय। सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी, बोधी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं। उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात ही नहीं। झगड़ते वह हैं जो निधन के होते हैं। 10वीं पॉइंट, तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। सजाएं भी खानी पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए। बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवाह में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि यह बात ठीक नहीं है। यहाँ तुम यह आश क्यों रखते हो। यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। 11वीं पॉइंट, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे। फिर नतीजा क्या होगा। पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे। यह भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है। वहाँ भी तो नंबरवार पद होंगे। बाप समझाते हैं तुम सबको यह ज्ञान सुनाते चलो। कोई भल अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। वरदान है
संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव विस्तार है। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हों व दूसरों को भी डिस्टर्ब करें तो ऐसी सेवा न करना अच्छा है। जहाँ स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है न दूसरों को। इसलिए पहले एकांतवासी बन सब परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। अच्छा, ओम शांति।